देखो ये एक स्पेशल सीरीज का क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इसमें काफी टाइम लग गया, 5 से 10 मिनट सॉल्व करने में। मुझे मतलब कुछ प्लस माइनस करके देखे जा रहा था, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कि हो जाए, पर आखिरी फिगर आउट कर ही लिया। क्या गिवन है कि x1 से लेके 2 3 x30 ये सब क्या है, 130 पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट xi+xi+1 प्लस xi+2 की वैल्यू 12 के इक्वल है। ठीक है, और i की रेंज हमें गिवन है 1 से लेके 128 के बीच में और उसके इक्वल है। फिर x49 की वैल्यू 3 गिवन है और x83 की वैल्यू 5 गिवन है। हमें सम ऑफ द सीरीज कैलकुलेट करना है x1 से लेके वही 130 तक। ठीक है, चलो अगर इसमें मैं क्या करूं, वही i की वैल्यू 1 डाल के देखता हूँ। अगर मैं i के बदले 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और इसकी वैल्यू मेरे को किसके इक्वल मिल जाएगी, 12 की इक्वल मिल जाएगी। अगर मैं यहीं पे i के बदले अब 2 डालता हूँ, अगर मैं i के बदले 2 डालूं तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x4, और इसकी वैल्यू भी मुझे कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। देखो मेरे पास यहाँ पे अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं। इन दो इक्वेशन को क्या करता हूँ, मैं सॉल्व करता हूँ, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये x2 कट जाएगा, x3 कट जाएगा, और यहाँ पे आ क्या जाएगा, x1 माइनस x4, और 12 माइनस 12 जीरो हो जाएगा। मतलब x1 की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, x4 की इक्वल आ जाएगी। ठीक है, चलो i की वैल्यू यहाँ से हम 3 डालते हैं। अगर i की वैल्यू 3 डालें तो x3 x4 और x5 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू भी 12 की इक्वल हो जाएगी। अब समझ लो, जब मैंने i की वैल्यू 2 डाली थी, मैं एक बार वो भी लिख देता हूँ यहीं पे, i की वैल्यू जब मैंने 2 डाली थी, i की वैल्यू 2 डाली थी तो क्या आ गया था, x2 x3 और x4, और ये भी 12 के इक्वल था। इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, और 4 और 4 कट जाएगा। बचेगा क्या, x2 माइनस x5 इज इक्वल टू 12 माइनस 12, जीरो आ जाएगा। या फिर यहाँ से क्या मिल जाएगा, x2 और x5 के इक्वल मिल जाएगा। ऐसी एक वैल्यू और डाल के देख लो, मतलब i की वैल्यू जब आप 4 डाल दो तो यहाँ से आपको 4x+5 और ये x6 की वैल्यू 12 मिलेगी। और इसी जो 3 वाला टर्म था वो x3 प्लस x4 प्लस x5 था, जो कितना था, 12 था। 4 4 वाला कैंसिल होगा, 5 5 कैंसिल होगा, और यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएगा, x3 इज इक्वल टू x6 मिल जाएगा। x3 इज इक्वल टू x6। अब अगर ध्यान से देखोगे ना, इधर क्या हो रहा है, हर बार सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, और हर तीन टर्म्स के बाद सारे टर्म सेम हो रहे हैं, मतलब x1 और 4 इक्वल है। ऐसे ही अब देखो इनमें कितने का डिफरेंस चल रहा है, 3 का। ऐसे ही ये x7 के इक्वल होगा, ऐसे ही ये किसके, x10 के इक्वल होगा, 10 10 का, मतलब ये 3 3 का क्या चल रहा है, यहाँ पे डिफरेंस चलता रहेगा। ऐसे ही यहाँ पे ये 3 का चल रहा है तो ऐसे ये x8 के इक्वल होगा, है ना, और ये किसके इक्वल होगा, x11 के इक्वल होगा। ये ऐसे सीक्वेंस चले जा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे x9 के इक्वल होगा जाएगा ये वाला टर्म, और ये x12 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ये 3 3 का यहाँ पे सीक्वेंस चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट ये करना है x1 से लेके x3 से x130 तक। अच्छा चलो, अगर ध्यान से देखोगे तो हम इसको अगर ऐसे उठाएं, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। अब मैं x4 प्लस x5 प्लस x6, ये हो गया, है ना, और लास्ट वाला टर्म हमारा यही होगा, 128 प्लस 129, और लास्ट में 130। ठीक है, ऐसा ही होगा हमारा, और हमारी सारी वैल्यूज यहाँ से निकल जाएंगी। अच्छा ये क्या चल रहा है, ये 3 3 का वो चल रही है, ए बी चल रही है। ठीक है, ये 3 3 की क्या चल रही है, ए बी चल रही है। 1 डाला फिर 4 डाला, तो ऐसे ऐसे क्या, पहली बात हमें चेक करना पड़ेगा कि 128 आएगा नहीं आएगा। तो 128 इज इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3। तो इसको जब माइनस करोगे तो 127 बच जाएगा ना, तो डिवाइडेड बाई 3 की वैल्यू एन माइनस वन, मतलब 128 यहाँ पे लाई नहीं करेगा इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 128 इसमें लाई नहीं कर सकता। ठीक है चलो, 128 अगर यहाँ पे लाई नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, 2 से उठाते हैं, 2 3 4। ठीक है चलो, 2 से अगर हम उठाते हैं इसको, वेट, अगर हम इसकी आई की वैल्यू 2 डालते हैं तो 2 प्लस 3 प्लस 4, ये 12 के इक्वल होगा। अब हम डालते हैं 4 तक हो गया, 5 डालते हैं। ठीक है, 5 डालते हैं, ये भी 12 हो जाएगा। 7 तक हो गया तो 8 डालते हैं। तो अगर समझ गए होगे पैटर्न इस बार, अब जो मैंने लिखा है कि ये जो चल रहा है पैटर्न, ये इसमें 2 से चल रहा है,
और कहाँ तक, मतलब 3 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें लास्ट फिर ये हम लिखेंगे 128, तो क्या ये 128 इसको सेटिस्फाई करेगा? चेक कर लेते हैं। 128 2 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू 3 है, तो ये कितना होना चाहिए? 128 माइनस, तो ये 126 होना चाहिए इस हिसाब से, और डिवाइडेड बाई 3 एन माइनस वन। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो एन की वैल्यू यहाँ से 43 आ जाएगी। तो हाँ, तो ये 43 टाइम्स ही चल रहा है, सही है सीक्वेंस। तो 12 जो यहाँ पे होगा, 12 भी कितनी बार आएगा? 43 टाइम्स आएगा, तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 43, 12 इंटू 43। लेकिन इसमें हमने कौन से टर्म कैलकुलेट नहीं किया है, बस x1 नहीं इंक्लूडेड, बाकी सारे टर्म्स है। चलो पहले तो 12 इंटू 43 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 हो जाएगा आपका 4 इंटू 12 3 था 36, तो 6 और 8 और 3 11, और यहाँ आ जाएगा 5। तो यहाँ से हमारे जो x2 से लेके, ये x2 से लेके x130 तक का सम जो हमारा आ गया, 2 मिनट, x2 से लेके x130 तक का सम हमारा कितना आ गया? 516 आ गया। बस हमें x1 की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है। देखो x1 की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, हमें तो पता है ना, ये x1 x4 के इक्वल है, फिर x7 ये सारे इक्वल है। अब देखो ये चेक करो, ये कोई ना कहीं ये लाई करेगा, ये यहीं पे लाई करता है आपका x1, वो x49 कैसे लाई, मतलब x1 यहाँ पे लाई कर रहा है। अब हमें x49 गिवन है ना, देखना। अब ये जो आपका AP चल रही है, क्या इसमें 49 आएगा? हम चेक कर लेते हैं, या तो इसमें आएगा या तो इसमें आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा ही। ठीक है, 49 अगर हमें गिवन है, तो 49 A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और डिफरेंस तो ये कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 48 डिवाइडेड बाई 3 एन माइनस वन, मतलब ये 20 कितना 16 आ जाएगा, और 17, हाँ मतलब 17वीं बार पे ये कितना आ जाएगा आपका? x49। तो मतलब x49 कितना गिवन था? 3 था, तो ये सारे टर्म्स किसके इक्वल हो जाएंगे? 3 के, तो मतलब x1 भी कितना हो जाएगा? 3। तो 516 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 519। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 519।